से पीड़ित लोगों की संख्या अब बढ़ती जा रही है। चीन में तो इस वायरस ने तबाही मचा ही रखी है, साथ ही साथ अब कोरोना वायरस इटली के लिए भी बर्बादी का सबब बन गया है। जहां एक और इटली से भारत आए कई लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई है, तो अब सोशल मीडिया पर भी कई सवाल किए जा रहे हैं और लोगों के कई फनी रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। भारत में भी अब कोरोना वायरस अपने पैर पसार चुका है। कुल 31 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो बाहर से आए हैं, खासतौर पर इटली से। आपको ध्यान हो तो जब नोएडा में पहला मामला सामने आया था, उस मामले में भी इटली के ही एक शख्स से ये वायरस ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद राजस्थान में जो कोरोना वायरस से पीड़ित जत्था पहुंचा था, वो भी सभी लोग इटली से ही आए हुए थे। अब तक सबसे ज्यादा चीन से कोरोना वायरस फैलने का डर था, लेकिन भारत तक कोरोना वायरस लाने वाले इटली के ही लोग हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को सोनिया और राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है और सोशल मीडिया पर इस पर कई फनी रिएक्शंस भी सामने आए हैं। इसी के साथ लोकसभा में भी इस बात पर हंगामा हो चुका है, जब नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राहुल गांधी की इटली से वापसी के बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करवाए जाने की मांग की थी। राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी का इटली से रिश्ता होने के चलते उन पर ही इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि कहीं उनमें भी कोरोना वायरस तो नहीं फैल गया है। इसी के चलते उनकी स्क्रीनिंग की मांग की जा रही है। चीन के वुहान शहर से हुए इस वायरस ने धीरे धीरे कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये संक्रमण अब तक 90 से ज्यादा देशों में फैल चुका है, मगर इटली में कोरोना वायरस का कहर ऐसा बरपा है कि वो उसके नुकसान की वजह बनता जा रहा है। इटली में एक दिन में कोरोना वायरस से पीड़ित 49 लोगों की मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया है। एक दिन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इटली में पिछले 2 हफ्तों में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 197 हो गई है। कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा मौत चीन में हुई है, उसके बाद दूसरे स्थान पर इटली है। इटली में इस संक्रमण के अब तक कुल 4636 मामले सामने आ चुके हैं, जो चीन, दक्षिण कोरिया और ईरान के बाद सबसे ज्यादा है। हालांकि जिस वक्त कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी थी, उसके बाद भारत सरकार इसे लेकर काफी चौकन्नी हो गई थी। उसने ईरान, चीन, अफगानिस्तान जैसे देश, जहां से इस वायरस के फैलने की सबसे ज्यादा आशंका थी, सभी जगहों से आने वाले लोगों के लिए कड़े इंतजाम किए। लेकिन इटली पर इतना ध्यान न देते हुए भारत सरकार ने इसे काफी हल्के में ले लिया। लिहाजा आज वही इटली लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। चीन के बाद इटली और ईरान सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। भारत में कोरोना से अब तक 31 लोग संक्रमित हो चुके हैं और मौतों का जो आंकड़ा इटली में एक दिन में दर्ज किया गया है, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। ऐसे में जहां एक तरफ लोग इटली में इस वायरस के फैलने के चलते मां बेटे पर चुटकी ले रहे हैं, वहीं इटली से इस वायरस का फैलना भी अब एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।